सनसनी। रोहित शेखर पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर, वही रोहित शेखर जिसे एनडी तिवारी अपना बेटा नहीं मानते थे, वही रोहित शेखर जो बेटे के हक के लिए पिता से 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। आखिरकार डीएनए टेस्ट के बाद जब यह साबित हो गया कि एनडी तिवारी ही रोहित के जैविक पिता हैं, तो एनडी तिवारी ने भी उन्हें अपना बेटा मान लिया। लेकिन अब बेटे के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले रोहित शेखर इस दुनिया में जिंदा नहीं हैं। बड़े ही संदिग्ध हालात में रोहित की मौत हो गई है और अब रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जी हां, रोहित शेखर की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बिना पर दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। हत्या का यह मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और अब पुलिस की तहकीकात में जो कहानी सामने आ रही है, उसने मामले के सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। पुलिस के मुताबिक रोहित शेखर 15 अप्रैल को कहीं बाहर से घर आए थे। नौकरों के बयान और सीसीटीवी से पता चला है कि उस रात रोहित ने शराब पी हुई थी। पत्नी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन रोहित वहां नहीं सोए, वो दूसरे कमरे में जाकर सो गए। 16 घंटे तक रोहित उसी कमरे में पड़े रहे और जब इसके बाद भी वो नहीं उठे तो उन्हें जगाने की कोशिश की गई और फिर पता चला कि वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। शुरू में यह खबर सामने आई कि रोहित की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर इसकी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है उसके बाद पुलिस ने अब हत्या का इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब जो परिवार के सदस्य हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। नौकरों के बयान लिए जा रहे हैं। जो रोहित की पत्नी है उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि इस मौत के पीछे जो असल वजह है वो सामने आ सके। जहां हम आपको ये भी बता दें कि रोहित की मौत जब हुई थी तब उस वक्त उनकी मां घर में नहीं थी, वो अस्पताल में भर्ती थी और उनका इलाज चल रहा था। अपने बेटे की मौत के बाद तब रोहित की मां ने कहा था, रोहित की मौत तो नेचुरल हुई है, लेकिन बेटे को मानसिक यंत्रणा दी गई है। वो किन अवसादों से हुई है और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं वो मैं जरूर आपके सामने रखूंगी। कभी जिन्होंने अवसाद दिया, जिन्होंने उसको मानसिक यंत्रणा दी है, उनके विषय में मैं आपको जरूर बताऊंगी। संदिग्ध हालात में अपने बेटे की मौत के बाद रोहित की मां उज्ज्वला ने कहा था, जिन्होंने उनके बेटे को अवसाद में डाला वो उनका नाम जरूर बताएंगी। और इस बीच रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेखर की मौत का समय 15 और 16 अप्रैल की रात 1:30 बजे का है, जबकि रोहित को 16 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे अस्पताल लाया गया था। इसका मतलब वो करीब 15 घंटे घर में ही मृत पड़ा रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घोंटकर हत्या का शक जताया गया है। यह हत्या तकिए से दम घोंटकर भी हो सकती है और इसलिए पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। 302 का मामला। अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। वी आर लुकिंग एट ऑल द फैक्ट्स। जब से कोई बात आएगी सामने कॉन्क्रीट तो फिर बता। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस रोहित की पत्नी अपूर्वा के साथ ही परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है। घर के नौकरों से भी घटनाक्रम का ब्यौरा लिया जा रहा है और ऐसे में जल्द ही किसी बड़े खुलासे की उम्मीद है। सनसनी के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। सनसनी।